हरियाणा के 34 निकाय चुनावों की तारीखें घोषित कर दी गई। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर दिया। नामांकन के मामले में पानीपत को छोड़कर बाकी जगह नामांकन और मतदान एक जैसा है। पानीपत के लिए अलग तारीखें दी गई क्योंकि यहां वार्ड बंदी और फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर देरी चल रही थी। जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई। दरअसल प्रदेश के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के निकाय चुनाव का चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। गौरतलब है कि निगम चुनाव करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, हिसार, मानेसर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में होंगे। इसके अलावा सोनीपत और अंबाला में मेयर का उपचुनाव होगा। पानीपत को छोड़कर 11 से 17 फरवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे। 2 मार्च को वोटिंग होगी और 12 मार्च को नतीजे आएंगे। 1 मार्च को नॉन कन्वेंसिंग मतलब डोर टू डोर कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं होगी। और 2 मार्च को मतदान होगा। किसी कारणवश अगर किसी पोलिंग स्टेशन में अगर रीपोल की आवश्यकता हुई तो 4/3/2025 को होगा। पोल के टाइमिंग्स रहेंगे 8 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक। चुनाव कार्यक्रम में पानीपत के लिए अलग से तारीखें निश्चित की गई हैं। पानीपत में 21 से 27 फरवरी तक नामांकन होगा। 28 को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। पानीपत में 1 मार्च को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 9 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि बाकी जगह 2 मार्च को वोटिंग होनी है। रिजल्ट सभी जगह 12 मार्च को आएगा। पानीपत जो नगर निगम है उसका भी नोटिस कल जारी होगा, क्योंकि वहां की मतदाता सूची 18 फरवरी को तैयार होके आएगी, फाइनल पब्लिकेशन 19 को तो इसलिए उनका 21/2/2025 से नॉमिनेशन शुरू होगा, जो 27/2/2025 तक चलेगा। 23/2/2025 और 26/2/2025 छुट्टियां होने की वजह से नॉमिनेशन उन दिनों में नहीं होगा। बाकी 5 दिन तक जो वर्किंग डेज हैं 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकेंगे पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। 28/2/2025 को 11:30 ऑनवर्ड्स जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानीपत के, वो स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे नॉमिनेशन पेपर्स की। और जो जांच के बाद जो उपयुक्त पाए गए, जो वैध पाए गए, उनमें से यदि कोई अगर विड्रॉ करना चाहता है तो 1 मार्च 2025 को विड्रॉ कर सकेगा 3 बजे तक। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान और मतगणना खत्म होते ही खासकर प्रदेश बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में लग जाएगी। हालांकि पार्टी संगठन और सरकार इन चुनाव के लिए पहले कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। कांग्रेस के लिए भी छोटी सरकार के ये चुनाव अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने और ताकत बटोरने वाले चुनाव होंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में 22 नगर पालिकाओं, 4 नगर परिषदों और 8 जगह नगर निगमों के चुनाव होने हैं। कुल 34 छोटे बड़े शहरों में चुनाव होने से प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर चुनावी गहमा गहमी और नारेबाजी नजर आएगी। 2 जगह सोनीपत और अंबाला में मेयर पद के उपचुनाव भी होने हैं, क्योंकि यहाँ के मेयर निखिल मदान और शक्ति रानी शर्मा विधायक बन चुके हैं। बीजेपी डबल इंजन की सरकार के बाद अब ट्रिपल इंजन का नारा देते दिखेगी, तो कांग्रेस के लिए एकजुट होकर पार्टी को फिर मजबूती से खड़ा करने और भविष्य की उम्मीदों को जगाने का मौका होगा। उधर चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। इसमें निकाय चुनाव भी एजेंडे में था। संदेश ये कि पार्टी अपने मकसद को पूरा करने के लिए एकजुट है। बड़े चलो, बड़े चलो। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।